अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, कुछ भी देखते रहते हो यूट्यूब पे, तुमने इस कपल को जरूर देखा होगा जो नेपाल से है और जो बहुत फेमस हो रहा है। यहाँ पे एक लड़का गाना गा रहा है, वो लड़की भी उसके साथ एंजॉय कर रही है। और ये वायरल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इन दोनों की मतलब एंजॉयमेंट को देखकर या साथ में इसको देखकर लोग थोड़े से खुश हो रहे हैं। कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, पर आधे लोगों का यहाँ पे खून आधे से ज्यादा बढ़ चुका है, जल चुका है, खत्म हो चुका है। इस वजह से ये वायरल हो रहा है। तुमने अगर जितने भी कमेंट्स देखे होंगे, खास करके मैंने तो इंडियन कमेंट्स ही पढ़ूंगा, उसमें लोगों को अलग अलग ही राय है। लोगों को ताज्जुब ये हो रहा है कि जब दोनों का रंग इतना मतलब अलग अलग है, ये लोग मेरी बातों को सिद्ध कर रहे हैं जो मैं चैनल पे बोलता हूँ। हमारे इंडिया में लोग उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लव क्या है, प्यार क्या है। फर्क पड़ता है इन्हीं चीज़ों से कि सामने वाले का लुक्स क्या है, कलर्स क्या है, सामने वाली गोरी है या फिर गोरा है या फिर नहीं है, बॉयज हो या फिर मतलब गर्ल्स हो। फिर तुम कमेंट करोगे तू सिर्फ इस जेंडर के बारे में बात करते हो, उस जेंडर के बारे में बात करते हो, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। पर तुम उसमें यही फिजिकल क्राइटेरिया, वर्जिनिटी, पैसे, सब चीज़ें, हाइट, वेट, एज, लुक्स, यही चीज़ें देखोगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन लोग है ना, वो बचपन में बात तो कर पाते नहीं है किसी भी लड़की से। वो मतलब एक मतलब जान पहचान ले, दोस्ती कर ले कि सामने वाला जेंडर भी मेरी तरह ही एक इंसान है, उसको भी पाना, अपनी जिंदगी में लाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरे को बस उससे थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर दोस्ती करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए राइट वन इंसान है, इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ, देन वो उसको आगे लेके जा सकते हैं। इतना तो छोड़ो, 90% जो लड़के हैं और लड़कियों को उन्होंने राजा स्पेशल भगवान मान रखा है। बॉलीवुड फिल्में देख देख के वहाँ से सोचती है तो होती स्पेशल है, और ऐसे करके दोस्ती नहीं कर पाते 90% लड़के। 90% जो गर्ल्स है उनका भी सेम ही हाल है। उनके पास लड़कों की लाइन होती है लगी हुई, वो फिर भाव में आ जाती है 90% गर्ल्स। दोनों को ही यहाँ पे रियल लव की डेफिनेशन 90% को समझ में नहीं आती है। यहाँ पे तुम अगर इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों किस हिसाब से इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, ये दोनों किस हिसाब से ट्रू लव में है, किस हिसाब से खेल रहे, कूद रहे हैं। तुम प्यार की बात छोड़ो, तुम इनको देखोगे तो तुम खुद को मतलब एक अगर समझदार इंसान होगे, एक मैच्योर इंसान होगे, एक अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान होगे, तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी कि देखो यार कितने मतलब अच्छे तरीके से दोनों साथ में कितना मतलब फन कर रहे हैं, दोनों कितने साथ में खुश है। दोनों अपनी लाइफ को एक फुलेस्ट मोड पे जी रहे हैं। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी, सब कुछ चीज़ें होगी। उनके लिए नहीं चीज़ें करती होगी मैटर ये कि मैं गोरा हूँ, तू गोरी नहीं है, तू गोरी है, मैं गोरा नहीं हूँ, मेरे को वेट चाहिए, मेरे को मनी चाहिए, मेरे को हाइट चाहिए। वो दोनों सच में एक दूसरे में दोस्ती ढूंढ ली होगी उन्होंने, और दोस्ती के साथ साथ आगे बढ़ गए होंगे। वो इतने मैच्योर होंगे। हाँ मुझे पता है तुम उनसे बड़े हो, तुम में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, पर उनमें तो है ना मैच्योरिटी। तो उन्होंने समझ ली होगी मैच्योरिटी, उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो उन्होंने सीधा मतलब दोस्ती, उन्होंने सीधा कंपेटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और प्यार को देखा है। तुम्हारी तरह दिखावे, फिजिकल अपीयरेंस, तुम्हारे फिक्स क्राइटेरिया, इनको नहीं देखा है। तुम्हें जिंदगी में वही चीजें मिलने वाली है, भले इंसान हो या फिर भले ही सक्सेस हो, जो तुम डिजर्व करते हो। आज अगर तुम्हारी मानसिकता ये है ना कि इसको रंग ऐसा, उसको रंग ऐसा, उसको ये कैसे मिल सकती है, तो भाई इन बेसिस पे जज करने वाले लोगों को जिनके मानसिकता के हिसाब से चीज मिलती है, वो कहते हैं ना कर्म के हिसाब से जिंदगी तुम्हारी बन जाती है, उन पे हंसी आती है। जो ये कमेंट कर रहे हैं ना कि उनकी जिंदगी क्या चल रही है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो इतने मतलब इनसिक्योर है खुद को लेके वो मतलब इतने भरे बैठे अंदर से, उनकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो वो दूसरे के पास प्यार है, उसका वो फन उड़ा रहे, उसका वो उड़ा रहे मजाक। मतलब इतने वेले लोग हैं कि दो लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, फुलेस्ट मोड पे हैं वो, तो उनको है ना अब हम क्या करते हैं, हम चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरी जिंदगी तो झंड है और मेरी जिंदगी झंड है, तो मैं दूसरों की जिंदगी कैसे खुश देख सकता हूँ। मैं इतना इनसिक्योर इंसान हूँ, मैंने इतनी ईगो है, तो दूसरे भी तो मेरी तरह ही होना चाहिए ना। वो क्यों खुश है सामने वाला। लोग सोशल मीडिया का यूज ही इसलिए करते हैं ताकि वो जो अपनी इनसिक्योरिटीज है ना, वो ना दूसरों पे बाहर निकाल सके। उन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है कि दो लोग से तुम क्या सीख रहे हो। उनसे तुम ये भी सीख सकते हो कि देखो ये लोग भी रूप, रंग, फिजिकल क्राइटेरिया, जो भी सुपरफिशियल चीजें हमारे दिमाग ने हमारे को ही फूल करने के लिए बनाई है, उससे ये बाहर निकल चुके हैं, तो हम भी ऐसे बाहर जा सकते हैं। वो ये नहीं सीखेंगे। अब मेरे को समझ में आया कि जब मैंने 2 वर्जिनिटी के ऊपर वीडियो बनाए तब लोगों का कमेंट्स क्यों आए थे मेरे ऊपर, कि उनके लिए शरीर इतना महत्व देता है कि उसके पीछे की जो बॉन्डिंग, उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे की जो इमोशंस की, दो लोग साथ में क्यों खुश है, दो लोग के साथ में क्या दोस्ती है, वो उसके पीछे कुछ भी नहीं देखते। उनके लिए बस बाहरी चीजें ही मैटर करती है। और जब बात आती है कि भाई हमें कोई लड़की क्यों नहीं मिलती, हमारा कोई साथ क्यों नहीं देता जिंदगी के अंदर, हम बस अकेले ही क्यों हैं, तुम अकेले इसलिए हो जिंदगी के अंदर क्योंकि अभी तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि जिनकी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। तुम दूसरों को इज्जत ही दे रहे हो, दूसरों को स्पेशल, दूसरों को भगवान बना रहे हो उस लुक्स के बेसिस पे। अगर यही इज्जत तुम्हें उसको एज अ
इनर सेल्फ पे देते हो, अंदर वाले इंसान की इज्जत करते तो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में एकदम बढ़िया बढ़िया हो जाना था। पर क्या किया तुमने, बाहर वाले की पूजा की और अंदर वाले को तुम्हें मतलब ही नहीं अंदर से इंसान कैसा है। भले अंदर से इंसान के मन में खोट हो पर बाहर से एकदम चीजें चाहिए परफेक्ट, जो सोसाइटी ने मेरे दिमाग में डाल दी है। और ये एक दूसरे को इंजॉय कर रहे हैं तो यही बहुत काफी है ये समझाने के लिए कि दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर। कुछ मतलब फेक चीजें नहीं है, एक दूसरे के साथ रियल है और इंप्रेस करने के लिए फालतू चीजें नहीं हो रही। मतलब जो भी चीजें अट्रैक्शन में हुआ करती थी वो यहाँ पे नहीं है, एकदम रियल है, सादगी है, सिंप्लिसिटी है, इंजॉयमेंट है, साथ दोनों में खुश है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग, दोनों में मैच्योरिटी है। हैशटैग थिंक अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो। और इंडियन मैंस एंड इंडियन वुमेन्स आल्सो, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन एल्स ट्रू लव, फाइंड योर ओन वन। बाय।